राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। आज से 2 दिन पहले जब राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे, तब दिनेश प्रताप सिंह ने उनका पहले सड़कों पर विरोध किया, उसके बाद दिशा की बैठक में विरोध किया और उसके बाद उनके जो कुछ बयान आए जिसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से तो प्रतिक्रियाएं आई थी। पर अब कांग्रेस दफ्तर में एक अलग विरोध देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त यूपी कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हूँ। ये सामने की तस्वीरें यूपी कांग्रेस दफ्तर की और ये मीडिया का जो दफ्तर है वो है। और आप देखिए कि मीडिया के जो तमाम जो लोग हैं, इनके पदाधिकारी हैं, उनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से अंदर जो भी लोग अंदर जा रहे हैं, ये सामने की तरफ में पावदान लगा हुआ है और इस पावदान पर दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर है और उस तस्वीर के ऊपर आपको जूते की जो छाप है वो दिख रही होगी। यानी कि जो भी लोग मीडिया विभाग में अंदर कांग्रेस में जा रहे हैं, वो लोग दिनेश प्रताप सिंह की इसी तस्वीर पर अपने पैरों से उस पर चलते हुए जा रहे हैं। कुछ यूथ कांग्रेस के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई आपका? जी, शरद शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का। शरद जी, ये किस तरीके का विरोध मैट पर दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर और उनके ऊपर को चलते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पिछले लगातार 2 दिनों से उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस की अलग अलग जोनों की बैठक चल रही है। कल मध्य जोन की बैठक हुई, आज ईस्ट की बैठक हुई है। यूथ कांग्रेस की बैठक में जाने का रास्ता इसी सभागार से, इसी रास्ते से है। तो किसी साथी की ऐसी इच्छा थी, उसने अपनी मंशा के अनुरूप, चूंकि जिस तरीके की बात दिनेश सिंह लगातार कर रहे हैं, एक प्रदेश के मंत्री की जो भाषा होनी चाहिए, क्या ऐसी होनी चाहिए? आप इस देश की एक पूर्व प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। आप इस देश की एक महिला सांसद को, जो एक बड़े सूबे की जो है प्रतिनिधित्व भी करती हैं, उत्तर प्रदेश से वो चुन के जाती हैं, वो यहाँ का उन्होंने प्रभारी भी रही यूपी कांग्रेस में। इसके अलावा वो एक राज्य से उनको जो है सांसद भी हैं। आप एक महिला सांसद के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रियंका जी का अपमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं उनका अपमान है। तो किसी कार्यकर्ता की, साथी की ऐसी मंशा थी कि दिनेश सिंह को उनकी सही जगह दिखाई जाए, तो दिनेश सिंह की एकदम सही जगह यही है। इस तरह की बात जो करने वाला व्यक्ति है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता है, जो लगातार केवल हाईलाइट होने के लिए गांधी पर्व पर टिप्पणी करता रहता है, तो हम कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है। हमेशा कोई कार्यकर्ता ऐसा था जिसके मन में ये मंशा थी कि ये पावदान इस तरीके दिनेश सिंह का लगाया जाए। ये पावदान लगाया गया है और उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं इसी पावदान पे अपना पैर साफ करते हुए जा रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये विरोध का जो तरीका ये ठीक है? अब जो वो कर रहे हैं उससे तो बहुत ठीक है। हम उनका जो स्तर है वो इतना बड़ा तो है नहीं कि उसमें हम जाके कहीं उनका बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जो सही तरीका है, देखिए जिस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं, जिस तरह की बात वो स्तरहीन बात कर रहे हैं, उनकी सही जगह यही है। क्या दिनेश जी का विरोध करने का यही सही तरीका है? बिल्कुल, जिस तरीके से बिल्कुल निचले स्तर पे जाके उनकी भाषा जो बिल्कुल निचले स्तर की है, तो उससे तो ये ठीक है विरोध करने का तरीका। उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके से गांधी परिवार के ऊपर, राहुल जी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर, प्रियंका जी के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगातार ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, उससे ये बिल्कुल सही तरीका है विरोध करने का। कल से आप लोग लगातार इसी पावदान पर पैर पोछते हुए? जी बिल्कुल, कल से यूथ कांग्रेस की लगातार मीटिंग चल रही है। कल सेंट्रल जोन की बैठक थी प्रदेश कार्यकारिणी की, आज पूर्वी जोन की बैठक है प्रदेश कार्यकारिणी की। तो इसी से लोग, ये गेट है आने जाने का कार्यक्रम में, तो इसी से लोग आ जा रहे हैं। यूथ के जो साथी हैं वो क्या कह रहे हैं? ये यूथ के साथी थे, किसी के मन में ये उपजा, किसी के मन से ये निकला कि नहीं ऐसा विरोध हम लोगों को करना चाहिए, तो उसी की शुरुआत थी ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शिवरे है, मैं यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हूँ सेंट्रल यूपी। शिवरी जी, ये विरोध का तरीका कितना सही है? बिल्कुल सही है। हम लोगों का तो मन था, एक ने दिमाग दे दिया, हम लोगों का तो मन इससे और नीचे का था। जिस हिसाब का उनका स्तर है, तो हम लोग तो कार्यालय में उन्हें जगह मिल गई, हम लोग तो पता नहीं सोच रहे थे कि कूड़ेदानों पे उनकी फ़ोटो लगवा दें कि कचरा यहाँ फेंका जाए। मतलब आप कुछ और करना चाहते थे, लेकिन अभी थोड़ी नहीं, इससे और बुरा भी करेंगे अगर उन लोग की उनकी भाषा शैली सही नहीं हुई। और जिस हिसाब से जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे दिखाया, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, अगर हमारे नेता के संग अगर ऐसा होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनको इसी चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। हम लोग भी तैयार रहेंगे और हम लोग सिर्फ काले झंडों से नहीं, हम लोग और भी चीज़ों से तैयार रहेंगे। हो सकता है कि उनके ही सामने पुतले पे उन्हीं की जूतों की माला भी पहना के रखें जब वो हम लोगों के आएँ। और गांधी जी का जो विरोध हुआ, उस विरोध का ये तरीका है, या मतलब जो पहले दिन का सड़कों का विरोध था, या जो भाषाई, जो एक तरीके से कहा जाए कि जो उनकी भाषा थी दिनेश सिंह की, उससे आप आहत हैं? मीटिंग के दौरान जो कुछ हुआ उससे आप आहत हैं, या क्या मुख्य चीज़ें हैं?
मतलब हर चीज़ से ही आहत है। जो क्या होता है ना, जब एक आदमी को अपने फुटेज कमाना हो, अब राहुल जी से एक उनका बेटा हाथ मिलाए पड़ा है, पैर छुए पड़ा है, एक स्तर अपना आप बड़ा बनाना है। वैसे तो उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, ना भाजपा में ना रायबरेली में। अब राहुल जी का विरोध करके ही नेता बनना चाह रहे हैं, तो बनते रहे। हम लोगों ने पिछली बार भी उनका पुतला फूका था, उनकी हरकत से कालीन पोती थी उनके घर के बाहर। अब सोच रहे हैं कि उन पे भी पोतनी पड़ेगी अगर उनका स्तर यही रहेगा। तो ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं और क्या कहना है कि दिनेश प्रताप सिंह ने जो कृत्य किए हैं, जो हरकतें करी हैं, उससे ये नाराज़ हैं, उनकी भाषा से ये नाराज़ हैं और इसीलिए पावदान पर अभी उनकी तस्वीर है। और आने वाले समय में अगर दिनेश प्रताप सिंह ऐसे कृत्य करते रहे तो विरोध के स्वर और ऊंचे होंगे और विरोध के तरीके और अलग देखने को मिल सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।